वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को। यहाँ पर हम देखेंगे समिट दिसंबर 2022 वाली, ठीक है। तो सबसे पहली इसमें है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, इसके 63वें सत्र का आयोजन किया गया। आयोजन का स्थान आपको पता होना चाहिए, शहर पता होना चाहिए, लखनऊ, ठीक है। अब लखनऊ में कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक, 18 से 19 दिसंबर 2022 को। उद्घाटन किसने किया, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, इनका नाम याद रख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस, स्विट्जरलैंड। अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारी भरकम निवेश की व्यवस्था करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 से 20 जनवरी 2023 तक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए, ठीक है। अब विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठापरक आर्थिक मंच पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। बस इतना ही इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। इसके बाद आगे हम देखें, अगला है आपका उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। आयोजन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। कब से कब तक हुआ, 10 से 12 फरवरी 2023। ये एज इट इज़ इसको याद रखिएगा, इसमें कोई कोताही बरतने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लखनऊ में प्रस्तावित था ये उत्तर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो इसका आयोजन करा गया फरवरी में। इसमें 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों में उत्साह देखने को मिला। मतलब 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो करा गया ताकि वहाँ के जो उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो उत्तर प्रदेश आएँ और यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो करके लौटे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। अब ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इतना ही याद रखिए कब से कब तक हुआ, लखनऊ में हुआ, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है इस बारे में। इसके अलावा ज़्यादा है तो इतना है और याद रखिए कितने देशों में किया गया, कितने शहरों में रोड शो किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022, बनारस में इसका आयोजन किया गया। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दे रखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यूएचसी दिवस 2022 के अवसर पर 10 से 11 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो किसके द्वारा करवाया गया ये और याद रख लीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस समारोह का उद्घाटन प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने किया। और इस सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इन्होंने सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराई। बनारस में हुए इस सम्मेलन के दौरान उत्तरी भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था।
आगे है उपरोक्त क्षेत्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित सरकारी अधिकारियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य सभी लोगों के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी, गुणवत्ता वाली, ज़रूरी, प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित कराना है। बहरहाल इस पूरे आर्टिकल में आपको सिंपली ये याद रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, किसके द्वारा इसको आयोजित किया गया, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया और किसने किया उद्घाटन। ठीक है, बस इतना भर आप याद रखिए। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज 2022 में इसका जो था आयोजन कहाँ पर हुआ, बनारस में हुआ। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो यूपी की, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। 10 से 11 दिसंबर 2022 में इसका पूरा संचालन किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा से इसको पूरा आयोजित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। एडिशन कौन सा था, 37th यानी कि संस्करण। कब से कब तक हुआ, 16 से 19 दिसंबर 2022। ठीक है, अब लखनऊ में कहाँ पर, तो सेंट्रम होटल। बस इतना भर इसके बारे में याद रखना सफिशिएंट है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। उत्तर प्रदेश लगभग 26 वर्षों के बाद 37वां IATO वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, तो लगभग 26 ईयर के बाद जो है उत्तर प्रदेश ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, बस इतना बार याद रखिए, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रैंक्स की। तो सबसे पहला है यहाँ पर सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। पुडुचेरी जो है वो देश का उच्चतम SPI यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर के साथ में नंबर 1 पे रहा। इसका श्रेय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, आश्रय, जल और स्वच्छता जैसे घटकों में उसकी उल्लेखनीय उपलब्धि को जाता है। इसके बाद लक्षद्वीप की बात करें और गोवा की बात करें तो इनको स्कोर मिला, उसके बाद वो 2nd और 3rd नंबर पर रहे। अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सामाजिक प्रगति सूचकांक में 16 अंक लेकर 31वें पायदान पर रहा। तो 31st प्लेस जो है यूपी का आप यहाँ पर याद रखें। यही इसके अंदर जो कोर चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले सूचकांक की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छ वायु रैंकिंग 2022। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने देश के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 3 स्थान पर कब्जा किया है। ठीक है, अब इनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसको मिला पहला स्थान। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा और बनारस नगर निगम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लखनऊ की महापौर जो हैं संयुक्ता भाटिया, इनको उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये जो इंडेक्स था क्लीन एयर सर्वेक्षण 2022 का, तो ये जो रैंकिंग थी इसमें लखनऊ जो था इसको पहला स्थान मिला और 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उसमें प्रयागराज को दूसरा और बनारस को तीसरा इसमें स्थान मिला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 1 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया। तो याद रखना है आपको, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, लेकिन आरंभ में इसे 3 हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, बेंगलोर और बनारस में शुरू किया गया है। इसके बाद मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा जैसे 4 हवाई अड्डों पर भी इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी जा रही है कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2021 के दौरान देश भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के
6,600 से अधिक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें। पहला स्टेटमेंट है, इसमें बात करी जा रही है कि 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी प्रदान की कि सर्वाधिक 700 से अधिक FCRA लाइसेंस तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रद्द किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 600 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए हैं और इस सूची में राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी शामिल किया गया है, मतलब इनके लाइसेंस भी जो है वो रद्द किए गए हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, करेक्ट है। आपको ये तीनों स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखने हैं। पहला स्टेटमेंट कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 600 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि अगर हम बात करें तमिलनाडु और महाराष्ट्र की, सबसे ज़्यादा यहीं पर लाइसेंस रद्द हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 22 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण की मंजूरी दी थी। ये अस्पताल उत्तर प्रदेश के किस शहर पर में इसका निर्माण किया जाएगा? तो लखनऊ जो है वो सही आंसर आएगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं इसको। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है 11 दिसंबर 2022 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी कॉलेजों की किस नाम से वेबसाइट बनवाई गई है? तो पहचान जो है वो एक मतलब नाम है इस वेबसाइट का, पहचान नाम से बनवाई गई है। चलो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें आगे के ये क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके साथ ही दिसंबर का जो करंट अफेयर है वो भी फिनिश हो जाएगा। अभी तक फरवरी और जनवरी का करंट अफेयर ख़त्म हो चुका है, कल जो है वो दिसंबर वाला करंट अफेयर्स भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम और पीछे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स की। पूरे एक साल का करंट अफेयर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए साथ में और देखते रहिए UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को।